पार्टी का नाम लेना बंद होगा जितनी देर सोएंगे। सो के जागेंगे तो अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, एक चीज ये भी यहाँ आ रही है सामने कि दूसरे जिले से आप आए, यहाँ काफी समस्याओं का सामना भी आपको करना पड़ता है, फैमिली भी है, और उसके साथ साथ में आप दिन रात पार्टी के काम से जुड़े रहते हैं। सब कुछ कैसे चलता है ये? आम दिक्कतें तो है, लेकिन उन दिक्कतों को दरकिनार करते हुए हमारे लिए पहली प्राथमिकता है पार्टी जी, पार्टी के लिए काम करना और हर रोज नए लोगों से मिलना, समाजवादी पार्टी की विचारधारा को उनके बीच में अपनी बात को रखना जी, और अपने से उनको जोड़ना। ये हमारा लक्ष्य है रोज का, डेली का 2-4 नए लोगों को मैं जोड़ना है हमको। वो किसी भी जाति के हो, किसी भी समाज के, उससे मतलब नहीं है। हमारा काम है 4 लोगों को जोड़ना। हम अपनी बात को तब तक उनके सामने रखेंगे जब तक वो हमारी बात से संतुष्ट ना हो जाए। मैं भागता नहीं हूँ, कोई हो, वो हमारी बात से जब संतुष्ट हो जाएगा तभी हमारी बात बंद होगी। अच्छा। और हमारी बात से सहमत हुआ तो हमने समझा कि हमसे जुड़ेगा, फिर हमारी उसकी बातचीत, मिलना जुलना, पार्टी में आना जाना शुरू हुआ। ये डेली का हमारा काम है जी। और यहाँ 1% भी अगर इसको काट के भी देखा जाए खून को, तो लोग मतलब 100% कहते हैं, मैं 200% की गारंटी करता हूँ, पूर्ण रूप से समाजवादी ये खून निकलेगा। अच्छा। हाँ। अच्छा, मैं अपने बाप का भी साथ नहीं दूंगा जी। अगर मेरे बाप लड़ जाए पार्टी के खिलाफ, मैं वोट नहीं दे सकता। वोट मैं समाजवादी पार्टी दूंगा, मेरा चाहे जितना बड़ा दुश्मन हो, हमारी उसकी बातचीत हो ना हो, मिलना जुलना हो ना हो, लेकिन वो अगर पार्टी का कैंडिडेट है तो हम पूरे चुनाव भर तन मन धन से उसको चुनाव लड़ाएंगे। चुनाव के बाद हमारा उसका मिलना जुलना हो ना हो अलग बात है, लेकिन चुनाव पर हम उसके साथ धोखा नहीं कर सकते। मुझको न कोई दबा सकता है, न मुझको कोई खरीद सकता है। तो जालिम भाई, एक चीज ये भी लोग भी जानना चाहते हैं और मैं भी जानना चाहता हूँ कि दिन रात आप पार्टी के लिए काम करते हैं, और 96 से, जैसा आपने बताया कि 96 से आप समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव, फिर अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, इन सभी से जुड़ करके आप काम कर रहे हैं। मिला क्या बदले में? कि अब मिलना क्या, इतनी बड़ी पार्टी है, हर आदमी विधायक बनना चाहता है, सांसद बनना चाहता है, मंत्री बनना चाहता है, ये संभव नहीं है जी। हमारा वो लक्ष्य है ही नहीं है। वो हमारे नेता हैं, उनकी इच्छा होगी बना देंगे, नहीं इच्छा होगी कोई बात नहीं, लेकिन अंतिम दौर तक जब तक मैं रहूंगा समाजवादी पार्टी की सेवा करूंगा। नहीं तो कुछ भी अभी तक आपको मिला पार्टी से? पार्टी से कोई पद? हाँ, मैं एक बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य रहा, युवजन सभा में राष्ट्रीय सचिव रहा। अच्छा। राष्ट्रीय सचिव रहा युवजन सभा में, युवजन सभा समाजवादी पार्टी का। अच्छा, उसके अलावा चुनावी राजनीति का क्या आपका करियर अभी तक का है? अब वो तो सब नेता के ऊपर डिपेंड है जी। बस हम तो हर काम उनके आदेश से करेंगे, अपने आदेश से कुछ नहीं, जबरदस्ती कोई काम नहीं। हमारा लक्ष्य है कि पीडीए की सरकार बने, 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, बस। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें उन्होंने एक झंडा और एक गाना लॉन्च किया था, पीडीए सरकार, जबकि विपक्षी पार्टी, जो मुख्य विपक्षी पार्टी है आपके, सत्ता में जो है वो आप लोग विपक्ष में हैं। आपके योगी आदित्यनाथ और उनकी पार्टी के नेता कहते हैं कि पीडीए का मतलब सिर्फ व्यक्तिगत रूप से अखिलेश यादव अपने परिवार का भला करते हैं, उसमें ना दलितों का भला होगा ना पिछड़ों का भला होगा, दलितों की हितैषी पार्टी समाजवादी पार्टी नहीं। इन भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने बेशरम हो चुके हैं, इतने बेशरम, इनसे बड़ा बेशरम हिंदुस्तान की राजनीति में कोई मिलेगा नहीं। झूठ का सुबह से शाम तक केवल झूठ बोलते हैं। सबसे ज्यादा अगर अपमान दलित का और पिछड़े वर्ग का अगर हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है सबसे ज्यादा। अभी देख लीजिए बलरामपुर में मुख्यमंत्री के हो जाते लोगों ने किस तरीके कुर्मी समाज के लोगों को मारा, वो ओबीसी है। अभी आप देख लीजिए काकोरी में रामपाल पासी को, अच्छा, मुठ जो है कहीं उनकी तबीयत खराब थी और बाथरूम हो गया तो उनका जो उन्हीं को चटवाया, मारा पीटा उनका, और उसके बाद कार्रवाई के नाम पे पुलिस ने लेपापोती करके वो आराम से प्राइवेट हॉस्पिटल में सो रहा है। अच्छा। इनसे बड़ा तो झूठा हिंदुस्तान में कोई मिलेगा ही नहीं। इनकी बातों में जो फंस गया वो समझो बर्बाद हो गया। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि दलितों पे, पिछड़ों पे जो है इस तरीके की जातीय भेदभाव की जो घटनाएं होती रहती हैं,
क्या कारण मानते हैं? क्या कोई सरकार इस पे लगाम लगा पाएगी या नहीं? ये भारतीय जनता पार्टी जाए, हम्म। बस आम तरीके से चैन आ जाएगा लोगों में। अच्छा। ये नफरती लोग हैं, जी। इनका काम है एक दूसरे से लड़ाना। अच्छा। हाँ, पहले तो एससी की बात करेंगे, फिर जब सत्ता में होंगे तो बताएंगे ये पासी है, ये गौतम है, ये कोरी है, फिर अलग अलग काम शुरू कर देंगे। यही काम ओबीसी में करेंगे। पहले तो बताएंगे आओ कोई रावत बिरादरी कुर्मी बिरादरी उसको ले आया आगे, उसके बाद जब देने का नंबर आया उसके लगे तो कुर्मी बिरादरी है, ये मौर्य है, ये कुशवाहा है, ये यादव है। इनका काम ही है केवल जालसाजी, 420। अच्छा। बस एक ही काम है 420। भाजपा से बड़ी झूठी पार्टी इस देश में कोई नहीं है। अच्छा, यही बात ओम प्रकाश राजभर भी कहते थे, वो फिर वो बीजेपी के साथ चले गए। अब वो उनका विषय है, भाई किसी को हमारी जैसे आदत पड़ी है 100 जूता खाओ तमाशा घुस के देखो, तो अब किसी की आदत पड़ी तो उसको ना आप रोक पाएंगे ना हम रोक पाएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। अच्छा। समाजवादी पार्टी में किसी का अपमान नहीं है, सबका सम्मान। अच्छा। सबका सम्मान है यहाँ, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो सामान्य हो, कोई हो, अगला पिछड़ा कोई हो। पीडीए यहाँ पीडीए के हिसाब से काम चल रहा है। पीडीए में किसी का अपमान नहीं है। सरकार आएगी 2027 में, किसी का अपमान नहीं होगा। अच्छा, 27 में क्या लगता है, सत्ता में वापसी होगी? अब जिस तरीके से इनके भ्रष्टाचार, जुल्म, अन्याय, अत्याचार चरम सीमा पर है, सबको पता है। अभी तो क्योंकि साल भर सरकार को बाकी है इसलिए लोग बोल नहीं रहे हैं। हम लोग पब्लिक के बीच में रहते हैं। जी। हम लोगों के पास महंगी महंगी गाड़ियां नहीं है जो हम लोग बैठे हो शीशा बंद के 80 की स्पीड में जा रहा हूँ। हम लोग तो पैदल घूम रहे हैं। चाहे हमारा कैसरगंज कोई जरवल रोड है, जरवल कस्बा है, लखनऊ में रहते हैं तो भी पैदल घूम रहे हैं। तो जब पैदल घूमते हैं उसका असर तब पता चलता है। नौजवानों से मिलता हूँ, उनके अंदर क्या भावना है। जब उनके बीच में बैठे तो उनकी बातचीत से हमको लगा कि इनके अंदर क्या है। हमने उनकी बातों को सुना, फिर हमने अपनी बात को रखा। हमारे नेता जो किए हैं हमने उसको रखा। ये देख करके वो हमारी बात से सहमत होते हैं, हमारे उनके विचार मिलते हैं, फिर वो पीडीए के साथ लेते हैं। नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि अभी जो है कम से कम 20 साल समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आएगी। देखिए ये बेईमान है, ये बेईमान, इनकी चोरी खुल गई। एक नारा चल रहा है खूब बहुत तेजी से, वोट चोर गद्दी छोड़। अच्छा। वोट चोर गद्दी छोड़, ये वोट के चोर हैं। अच्छा। जो देश के संविधान ने हमको आपको जो ताकत दी है ये उसी के चोर हैं। अब आप समझ सकते हैं कितने बड़े चोर हैं। और दलितों को रह गई अपमान की बात, चीफ जस्टिस जैसे व्यक्ति को जूता फेंक दिया जाए, फेंक के मारा जाए और कुछ न हो। चीफ जस्टिस कोई आम आदमी नहीं। और जब चीफ जस्टिस के साथ ऐसा हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तो आम लोगों के ऊपर क्या हो रहा है? आम लोगों की तो कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा, एक चीज ये बार बार मैं देख रहा हूँ जब से मैं भी पत्रकारिता में आया हूँ कि खास करके जो दलित वर्ग के हैं वो किसी भी पद पे, बहुत बड़े बड़े पद पे लोग चले जाते हैं, उसके बाद पिछड़े वर्ग के लोग आते हैं। इनके संग जाति भेदभाव क्यों हर जगह होता है? आप भी बहुत लंबे समय से राजनीति में जुड़े हुए हैं, क्या लगता है आपको कि इसके पीछे क्या रहता है, क्या मानसिकता रहती है कि लोग सीजीआई मतलब देश का सर्वोच्च जो है न्यायपालिका का सबसे बड़ा जो पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, अगर उस पर जूता फेंका जा रहा है तो इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? वो आदमी बेशर्मी से बयान भी दे रहा है। ये इन लोगों को उस कुर्सी पे, दलित के व्यक्ति को ये हजम नहीं कर पा रहे हैं। जी, बात ये है, बात की ये हजम नहीं हो रहा है, बात क्योंकि वो चीफ जस्टिस हैं। इनको हजम नहीं हो रहा है। इनको इस बात की है कि वहां तो किसी और को बैठना चाहिए, ये दलित का व्यक्ति कहाँ बैठ गया, बस और कुछ नहीं। केवल अभी हम लोग ये काकोरी क्षेत्र में ही हैं और काकोरी में जो घटना हुई, वो बुजुर्ग था और बीमार भी थे वो, और उसके बाद जैसा कि चल रहा सोशल मीडिया में कि उनको पेशाब आ गई, वो जान नहीं पाए, फिर उनसे जो है पेशाब चटाई गई। उस मामले में एफआईआर भी हुई है। अब तमाम सारे समाजवादी पार्टी के नेता, विपक्ष के नेता जा रहे हैं, वही जो बीजेपी से जुड़े हुए कई नेताओं का बयान आया है कि इस मामले को बेवजह तुल दिया जाता है, जो उसमें कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो मुकदमा लिखना चाहिए था, वो हो चुकी है। आप संतुष्ट हैं? कतई संतुष्ट नहीं है। सरकार तो उसको संरक्षण दिए हुए है। जो इतना मतलब इतना घटिया काम किया हो इसने, उसको तो सरकार जो लिपापोती के तौर पे फौरी तौर पे मुकदमा दर्ज करके वो तो आराम से प्राइवेट होटल में जो है हॉस्पिटल में सो रहा है आराम से। अच्छा, आपके पार्टी के भी आर के चौधरी जी भी गए थे, कई नेता गए थे, जा चुके हैं, सीएल वर्मा गए थे।
सबसे पहले समाजवादी पार्टी के ही लोगों ने उस गरीब की आवाज उठाई, पीडीए जो उसके साथ पीडीए के लोग, जो उस व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ। अच्छा। और इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है? जी चलिए, खैर हम लोग बुजुर्ग थे, 70-80 साल की एज थी। खैर अब हम बात करते हैं पीडीए पे और 2027 पे। 27 में सरकार बनाने के लिए अभी तक जो आप जमीनी लेवल पे क्या दिख रहा है, किस कारण समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, लोग आखिर क्यों विश्वास जताएं? देखिए, अब जनता तो पहले वाली जनता नहीं है, हर आदमी अब जागरूक है जी, पढ़ा लिखा है जी जी, वो उसको उसका विश्वास जो है। तो जालिम भाई, अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे कि आखिर जनता 2027 में पीडीए की सरकार क्यों बनाए। भाई भारतीय जनता पार्टी कहती है हमने तमाम सारे काम किए हैं, सिलेंडर बांटे हैं, 2000 रुपये महीना किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं और लोगों को तमाम सारे कामों गिनाती है। ऐसे में समाजवादी पार्टी अपना पीडीए फार्मूला कैसे हिट करके सरकार बना सकती है? देखिए, ये जो झूठे हैं, ये जैसे गल्ला बट रहा है, गल्ला पहले भी बट रहा था, तरीका बदल दिया। हाँ, गल्ला तो खैर पहले भी बट रहा था, इन्होंने केवल नाम को चेंज कर दिया, क्योंकि ये नकलची लोग हैं। उसको कान इधर से पकड़िए, इधर से पकड़िए, वो है कान नहीं। और ये सोचते कि हम 2000 रुपये किसान को दे देंगे, उससे कुछ होने वाला नहीं। इन्होंने कहा था किसान की आय दोगुनी करने की, दोगुनी करने की बात हुई। एक भी किसान बताए तो कि हमारी आय दोगुनी हो गई। ये चले झूठे लोग देहात में, चले गाँव में, हम इनको ले चले किसानों के घर। अच्छा, किसानों के बाद एक यहाँ और भी आ गई। अभी जब वो खाद वाला मैटर चल रहा था, बड़ी लाठी वाठी चली सोशल मीडिया पे, ऐसे में कैसे काम चलेगा? अब ये जो लाठी चल रही है, जिससे आय दोगुनी हो रही है। अच्छा, ये किसानों पे लाठी चल रही है, ये भारतीय जनता पार्टी अपनी आय दोगुनी कर रही है। वीडियो वायरल हुए कई सारे। आय दोगुनी हो रही थी। अब सोच लीजिए, किसान को खाद नहीं मिल रही है, खाद के लिए वो सुबह से शाम तक लाइन में लगे रहे, वापस चले आए, फिर दूसरे दिन गए, पुलिस दे भन किसान को लाठी मार रही है। वही किसान जो अपना वोट दे करके सत्ता में लाई, वही किसान खाद के लिए लाठियां खा रहा है। अच्छा, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, रामराज चल रहा है, कानून व्यवस्था की बुरा हाल है, आए दिन लूट, हत्या, बलात्कार चरम सीमा पर है। नहीं, लेकिन योगी जी की सरकार में इनकाउंटर तो तमाम सारे हुए हैं और बहुत लोग गिरफ्तारी भी हुई है। कि इनकाउंटर और गिरफ्तारी, इनकाउंटर ये किसका करते हैं? जो इनके साथ नहीं है, जो इन झूठों के साथ नहीं है, इनकाउंटर वही माफिया है असली। अच्छा, हाँ, वो उसी का इनकाउंटर होगा। खुद ही अपने एक आदमी को बुलाएंगे जिसके खिलाफ कुछ नहीं, एक आदमी को बुला करके तहरीर दिलाए, 4 मुकदमे लिख गए, इनाम घोषित हो गया, ढूंढने लगी पुलिस और पकड़ के मार डाले। अरे बाप रे, इस तरीके का जुल्म और अन्याय चल रहा है सरकार में। बाकी जितने भी माफिया है वो सब भारतीय जनता पार्टी में है। नाम ये शुरू कर दीजिए, पूर्वांचल से लेकर के पश्चिम तक चले जाइए, चारों दिशाओं में जितना माफिया है वो सब भारतीय जनता पार्टी में है। और वहां गया, एक मशीन रखी है, मशीन में फट से डाला माफिया को, बाहर निकाला, एकदम क्लीन हो गया, कोई माफिया वो है ही नहीं। अच्छा, माफिया जो विपक्ष के साथ है वो माफिया है। अच्छा, बिहार में चुनाव चल रहा है, तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा बना दिया गया, नीतीश कुमार एनडीए के साथ में है, मोदी जी लगातार रैली कर रहे हैं और मोदी जी का सीधा एक बड़ा ही आरोप रहता है कि भ्रष्टाचार की जननी है, लालू प्रसाद की पार्टी भ्रष्टाचार के जनक है, चारा घोटाला किया है और नौकरियों के बदले जमीन लेने वाला आदमी। अब तेजस्वी यादव कह रहा है हम लोगों को नौकरी देंगे। ये झूठे लोग अपनी नाकामी को छुपाने के लिए विपक्ष के ऊपर इस तरीके के आरोप लगाते रहते हैं। जैसे चुनाव आया, फर से फाइल खुलवाई, सोचा शायद इसी से बेड़ा पार हो जाए। लेकिन वो, मुझे पूर्ण भरोसा है बिहार की जनता है, भारतीय जनता पार्टी को, इनके गठबंधन को ऐसा धूल चटाएगी जो इनकी समझ में आ जाएगा। हाँ, एक तरफा चुनाव वहां होगा, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही बनेगा। बस, ये क्या है जितना परेशान। वहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं वो देखिए कुछ बोल रहे हैं, वो कोई घोषणा नहीं कर रहे हैं, सब ये झूठे कर रहे हैं, जुमलेबाज। 15 लाख की बात किए थे, आज तक नहीं दिए। ये लोग पकौड़ा तलो उसको रोजगार मानते हैं। इनके गृह मंत्री उसने अमित शाह जी ने कहा ये शिक्षा देना नहीं चाहते, नौकरी ये देना नहीं चाहते। भाई इनका मतलब है कि जो जरूरी चीजें हैं उस पर बात न करो। 5 किलो अनाज लो, खाओ,
क्या 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल से लोगों का जीवन यापन हो जाएगा उससे? अच्छा, अखिलेश जी ने भी एक और बात अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली थी दिवाली के पहले, जी 2 दिन पहले, कि सोना इतना महंगा हो गया है कि अब गरीब आदमी अपनी बेटी को नाक की नथनी, सबसे जो छोटी चीज होती है, कील भी नहीं दे सकते। क्या कहेंगे इस पर? सोना और चांदी का भाव तो बेतहाशा बढ़ा हुआ है। आप देख लीजिए कि 2014 में जब ये नई थे झूठे, तब क्या रेट में था, अब देख लीजिए 1 लाख के ऊपर पार चला गया। अच्छा। तो जो चीजें इनके लोगों के पास हैं उसका दाम लगातार बढ़ रहा है, और जो चीजें किसानों के पास हैं उसका दाम लगातार घट रहा है। अच्छा, सपा सरकार है कि किसानों को क्या फायदा होता? अच्छा चलिए ठीक है, हम बात ये इस पर करते हैं। किसान जिस के लिए लाठी खा रहा है उसके लिए उसको लाइन नहीं लगना पड़ेगा, वो लाठी नहीं खाएगा, वो चीज उसको उपलब्ध मिलेगी। अच्छा। किसान अगर अपनी आवाज कहीं चाहेगा उठाना तो वो पूरी तरीके से सुनी जाएगी। जी। किसानों के लिए सिंचाई फ्री, बिजली फ्री, और समाजवादी पार्टी सरकार आएगी उनका कर्जा भी माफ किया जाएगा। अच्छा। वो हमारे नेता ने पहले कह रखा है, अखिलेश जी ने 200 यूनिट बिजली दी जाएगी। अच्छा। फ्री पूरे प्रदेश में, जी। किसान को ही नहीं पूरे प्रदेश में दी जाएगी। अच्छा, तो कुल मिला के 27 में सरकार बनाने की तैयारी में है आप लोग? निश्चित ही वो ये हमारा फैसला नहीं, जनता का फैसला है। जनता का फैसला। जनता का फैसला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत ही जो है रणनीति के साथ चुनाव लड़ने वाली पार्टी, कैसे मुकाबला होगा? अब चुनाव में हर आदमी अपने अपने हथकंडे अपनाता है। वो सत्ता में है, वो अपना हथकंडा अपना रहे हैं, भाई वो वोट चोर हैं, वो वोट की चोरी भी करेंगे, लेकिन जनता इतना वोट देगी, पीडीए को इतना वोट देगी कि चोरी करके भी नहीं जीत पाएंगे। अच्छा। हाँ। तो ये हमारे साथ में जालिम सिंह यादव हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रह चुके हैं यूथ में, युवा सभा में, और तमाम सारे पदों पे काम भी किया है। लंबे समय से समाजवादी पार्टी के संग काम कर रहे हैं। आगे फिर हम आपको मिलवाएंगे किसी ऐसे नए चेहरे से जो समाज के लिए, राजनीति के लिए काम करता है। देखते रहिए प्राइम भारत न्यूज।